ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने एक वीडियो हमारी सुनी, उसमें बताया कि योग अमृत वेला योग बढ़ाओ, क्योंकि अंत समय में वो बुरी सिचुएशन में काम आएगी और समय पर उपयोग में आएगा। मीन्स डिफ़िकल्ट टाइम में ये योग उपयोग में आएगा, ऐसा आपका कहना है। तो प्रश्न यह है कि हमारा अगर शरीर छूट जाए तो नेक्स्ट बर्थ में उपयोग में कैसे आएगा? कुछ पता तो नहीं होगा, तो सब तो व्यर्थ चला जाएगा ना। नेक्स्ट बर्थ में ऐसी सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान को भूल गए होंगे। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, सिर्फ अमृत वेला योग बढ़ाना नहीं है, जनरल रूप से योग बढ़ाना है, अर्थात आत्मा में शक्ति बढ़ना है। अभी जो भी ज्ञान है और योग, ये कभी भी विनाश नहीं होता। वैसे तो कोई संकल्प विनाश नहीं होता, लेकिन अभी जो भी ज्ञान और योग हम कर रहे हैं वो आत्मा का खुराक है। तो आत्मा के खुराक जितना हम मंथन करके योग बढ़ाते हैं, उतना वो एक शक्ति के रूप में हमारी आत्मा में भरते जाते हैं। जो 8 शक्तियां मुख्य है वो सब आती जाती है। तो जब भी हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ आत्मा की शक्ति के रूप में या संस्कार के रूप में वो सदा साथ रहता है। और जब भी हम शरीर छोड़ते हैं तो जीवन भर में हम किस चीज में ज्यादा रहे हैं और हमारी कौन सी भावना ज्यादा है और कैसी भावना से हम शरीर छोड़ते हैं, उस अनुसार हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। जैसे ही इस दुनिया में भी देखो, दुनिया सारी नेगेटिव हो गई है, लेकिन कई आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं ना, तो वो अच्छा सब कुछ भोगती है। दूसरा, कई आत्माएं पहले से ही सेल्फ इनिशिएटिव होती है, फुल कॉन्फिडेंस वाली होती है, उसको जो करना है वो करते ही है। ये सब क्या है? ये सब पुण्य आत्मा का ही तो खाता है। पुण्य का खाता माना आत्मा, अच्छा चीज है, और जो पाप का खाता है वो शरीर से बनता है, 5 तत्वों से बनता है। तो ये अच्छा पुण्य जब इकट्ठा होता है तो वो हमारे साथ ही रहता है ना। तो इसीलिए चाहे इस जीवन में चाहे दूसरे जन्म में अगर हम छोटे हैं और विनाश का समय है, फिर भी हमारी शक्ति अनुसार हम आत्मा की जो भी शक्ति साथ ले जानी है वो तो रहेगी ना। अगर हमारी स्थिति जैसे दादियों की है, जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, वो सभी आत्माओं के पास इतनी शक्ति है, क्योंकि वो तो संपूर्णता की ओर चली गए हैं। इसीलिए इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए उसका पाठ बजाते हुए अंतमति सो गति करेंगे ना, और वही आत्मा एक साक्षात्कार कराएगी। तो ये बात को अच्छी रीति समझना है। इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियो देखनी पड़ेगी और सारे राज को समझना पड़ेगा। जितनी आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, आपका अंदर से सारा ज्ञान बाहर प्रकट होता जाएगा। एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपने कुछ भी सुना देखा, उसका जवाब तुरंत मिलने लगता है। तो ये हमने यही बताया कि शिव बाबा ने भी कहा है, शुरुआत में साक्षात्कार हुए थे और उससे संस्था की स्थापना हुई थी। जो भी शुरुआत में हुआ वो अंत में होना ही है, लेकिन हर एक चीज की विधि बदल जाएगी। तो शुरुआत में बाबा ने साक्षात्कार करवाया, अभी
हम आत्माएं जो पहले जन्म में देवी रूप में आनी है, वो खुद के पुरुषार्थ अनुसार, आत्मा की शक्ति अनुसार साक्षात्कार कराएगी। तो हमें ये जो हम जितना भी योग करेंगे उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी ना। अगर आप चलो थोड़ा योग करेंगे या सतयुग का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, और सतयुग में कोई ना कोई जन्म में तो आने वाले हैं, बीजा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी जन्म में, तो वो शक्ति तो भर लो ना। अभी ज्ञान है तो भरना है, बाद में तो कोई ज्ञान कब बड़े होंगे ना कब ये ज्ञान मिलेगा पता नहीं है। तो अभी कर्म के हिसाब किताब चुकतू करना इजी है, दूसरे जन्म में तो नहीं होगा, लेकिन स्थूल रूप में नहीं है। लेकिन जो आत्मा में शक्ति भरी है वो तो रहेगी ना, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली। तो आपने कितना योग किया, करके कितनी शक्ति भरी है, उस आधार पर अंतमति सो गति होगी। ऐसे नहीं कि आपने इस जन्म में चलो योग किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी आपकी 100% तो बैटरी चार्ज नहीं हुई है, 50% हुई, तो 50% तो आपकी रहेगी। फिर अगर आप कोई ना कोई अच्छे घर में जन्म लिया, वहां से शायद कंटिन्यू भी हो जाए छोटेपन से ही। कई ऐसे मैंने देखे हैं, छोटी छोटी बच्चियां ही ज्ञान की बातें करती है। कितनी जगह मैं शिविर कराती हूँ वगैरह, प्रोग्राम कराती हूँ, तो छोटी छोटी बच्चियां सवाल पूछती है, तो उससे पता चलता है कि वो छोटी बच्ची और कोई नहीं, पिछले जन्म की कर्म ज्ञान लेकर गई है। तो ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहो और समझदार बनो, जिससे हमें पता चले कि योग की आत्मा की शक्ति अभी भर लेना जितना हो सके, भले शरीर कभी भी छूटे। जैसे मुझे अभी मेरा शरीर अभी छूटे तो मुझे पता है कि मेरी कितनी शक्ति भरी है, मेरी अवस्था कैसी है। तो हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखकर आगे बढ़ना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जब भी बहुत योग लगाने के संकल्प लेती हूँ, भट्टी करते स्टार्ट करती हूँ, तो दिन में बैठकर अच्छे से भले ही रुक रुक कर 4-5 घंटे योग लगाऊं, पर मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम और साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर भी घूम घूम कर कर्मयोग करती हूँ, पर उसमें एकाग्रता नहीं आती, तो पर व्यर्थ से काफ़ी मुक्त रहती हूँ। अभी मैंने 1 मंथ का साइलेंस रखा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, तो क्या ये ठीक है? उत्तर है, पहले तो मैं ये पूछूंगी, 4-5 घंटा योग एक साथ थोड़ा बैठना है। और एक ये कमर दर्द जो भी आपको प्रॉब्लम होता है सर्वाइकल का वगैरह, वो तो शुरुआत में ऐसा लगता है। और बाकी हम भी बैठते हैं, हम तो कभी कभी 12 घंटा योग किया है, और रोज हमारे 5-6 घंटे का है। तो ये अब पहले तो आप अच्छी जगह पर बैठो, सोफा पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, जहां आपको सपोर्ट मिले बैक का, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, दिनचर्या मनचर्या में जो भी आता है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दो, जैसे हर घंटे 5 मिनट करो या 2 मिनट करो, ट्रैफिक कंट्रोल में 15 मिनट करो, सुबह में 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा 2 घंटा कर दो, शाम को 1 घंटा करो, तो भी 5-6 घंटे हो जाएंगे। एक साथ थोड़ा बैठना है, तो ऐसे डिवाइड कर दो ना। तो कर्मयोग अलग चीज है, कर्मयोग तो हमारा रहता ही है, तीनों का बैलेंस रखना है ना। तो कर्मयोग अलग है, बैठ के योग में ही हमारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो आपको खुद को चेक करना है क्यों ये होता है, ऐसा नहीं है कि इसके कारण ही होता है। तो आप अच्छी रीति पोजीशन बनाकर बैठेंगे और योग को डिवाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है,
ओम शांति।